अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैंकिंग के हवाले से तो कमर्शियल चैनल अपने जो भी आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उनको उठाने की कोशिश करता रहता है। गाहे बगाहे जो भी मामलात हैं और आला इंतज़ामी अरकान की जानिब से हमें उस हवाले से कुछ उनकी जो भी मामलात पे उनका हल, उन मसाइल पर उनकी तवज्जो की जो है वो कमेंट्स हमें आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन आज का जो हमने इशू या आज जो हमने बात करने का मौजू सोचा है वो थोड़ा सा इस्लाह माशरा के हवाले से आज चंद चीज़ों का इरादा किया, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैं ये समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसके साथ साथ ख़ता का पुतला भी कहा कि ख़ता होगी, शैतान वर्गलाएगा, लेकिन माफ़ी मांगो मैं माफ़ कर दूँगा। कितनी अच्छी दीनी बात है, हम इसको सुनते हैं, हम इनको समझते हैं, वाह वाह करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करने की यकीन दहानी भी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये सुन के हटते हैं तो फ़ौरन हमारे दिमाग से जो है हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम आ जाएँ ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए, जब अपने घरों से निकलते हैं या अपने घरों में होते हैं या अपने घर से कहीं जाने की तैयारी करते हैं तो पता नहीं क्यों हम में जल्दबाजी सरायत कर जाती है। जो काम करना है जल्दी में करो, फ़ौरन करो। अफरा तफरी, नफसा नफसी किसी कैफियत, जल्दबाजी बेहिसाब हमारे अंदर भर जाती है। जब हम गाड़ी में बैठते हैं, जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या जब हम बाय फुट हम जो है वो पैदल चल रहे होते हैं, तो लाजमी सी बात है कि बहुत सारी इश्यूज़ ऐसे होते हैं। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो भाई से ड्राइवर हमें चंद जगहों पे बाइक वाले ऐसा लगता है कि यार ये ज़िंदगी को हमारी ख़राब करने आ गए हैं, इन्होंने जो है वो निज़ाम ज़िंदगी बदल दिया है, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। लेकिन अगर आप उसी गाड़ी से उतर के मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं और जब मोटरसाइकिल पे बैठ के आप रोड पे ड्राइव करने निकलेंगे तो आपको गाड़ी वाले जो है वो अफरा तफरी का शिकार नज़र आएंगे, जल्दबाजी का शिकार नज़र आएंगे, आपको उनसे फ़ौरन शिकायत पैदा हो जाएगी। आप गलत जा रहे होंगे तो उनका हॉर्न आपके लिए जो है ना वो एक इरिटेशन का बाइस बन जाएगा। इसी तरह अगर आप पैदल चल रहे हो, ना आपके पास गाड़ी हो ना आपके पास बाइक हो, लेकिन आपके पास पीछे गाड़ी वाला या बाइक वाला आपको रोड के फुटपाथ से हट के चलने पे या रोड पे चलने पे जब आपको वो हॉर्न देगा तो यकीनन सी बात है आप उसको पहले पलट के गुस्से में देखेंगे, आप अपने आप को नहीं देखेंगे कि कहाँ चल रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपके साथ बिलफर्ज कोई बच्चा है तो यकीनन वो बच्चा, आपको पता नहीं होता, आप उसके साथ खेलते हुए जा रहे हैं, आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं रोड पे, और इन ख़वातीन के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनके सीधे हाथ की तरफ यानी रोड की तरफ जो है वो बच्चा होता है, फुटपाथ की तरफ नहीं होता, और वो सीधी चल रही होती हैं। जब उन्हें हॉर्न दिया जाता है तो वो उसको अपनी शान के ख़िलाफ़ समझती हैं। जबकि समझने की बात यह है कि आपके साथ बच्चा है और आपको पता है कि हम पाकिस्तानी माशाल्लाह कितने अच्छे ड्राइवर हैं, हम जो है वो सुई के नाके में से जो है ना वो ट्रक गुजारने की सलाहियत रखते हैं हम लोग, और यही चीज़ हमारे लिए नुकसान का सबब बनती है। पहले हम हॉर्न देते हैं, बुरा माना जाता है, फिर जब हम दूसरे से जवाब गुस्से से देखेंगे तो दूसरा भी जवाब देगा, जब दूसरा जवाब देता है तो बात आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि कम से कम इस्लाह माशरा के हवाले से इस बात का ख्याल करना शुरू करें अगर हम, कि कम से कम मैं खुद अगर अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो कम से कम हॉर्न का इस्तेमाल करूँगा, कम से कम किसी की परेशानी का सबब बनूँगा। अगर मैं किसी सिग्नल पर हूँ तो सिग्नल खुलते वक्त निकलूँगा, सिग्नल खुलने से पहले नहीं निकलूँगा। अगर मेरे सामने से कोई दूसरी तरफ जा रहा है और वो राइट पर है तो मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक भी होता है और वो ब्रेक का मकसद यही होता है कि अगर आप राइट पर नहीं और दूसरा कोई राइट पर है तो आप अपनी स्पीड को स्लो कर लें और उसे जाने का मौका दें। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, चाहे हम बाइक पे हों, चाहे हम गाड़ी में हों, चाहे हम पैदल हों, अगर हमें पता है कि हम रोड क्रॉस कर सकते हैं लेकिन इस गाड़ी को गुजरने दें तो हम आसानी से सहूलत से क्रॉस कर सकते हैं, तो हम जल्दबाजी करेंगे, हम भागेंगे और आधे बीच रोड पे हल्के हो जाएंगे, नतीजतन हम बचेंगे और फिर हम गाड़ी वाले को गुस्से से देखेंगे, जबकि गाड़ी वाला हक पे होता है। अगर हम गाड़ी को जाने दें तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यही सूरत हाल गाड़ी वाले के लिए है कि अगर आप किसी सिग्नल पर हैं, आप किसी ट्रैफिक जाम का पे खड़े हैं तो कम से कम आप अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, आप जल्दबाजी ना करें, इस अफरा तफरी का हिस्सा ना बने। और यही सूरत हाल बाइक वाले भाइयों के लिए भी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, अगर हम 10 सेकंड पहले पहुँचने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी जान भी बचेगी, हमारा माल भी बचेगा, हम किसी और को बचाने का सबब भी बनेंगे और उसके साथ साथ हम एक ज़िम्मेदार माशरे के शहरी बनने की सआदत भी हासिल करेंगे।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ایک کر کے بندے بھی کم ہونا شروع ہو جائیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے لگ جائیں، جلد بازی کو چھوڑ دیں، افراتفری نہ مچائیں، تو یقیناً ہمارے ملک میں انتہائی پازیٹیو مائنڈڈ لوگ ہیں، ہم بہت جلد ترقی کا جو ہے وہ سبب بنیں گے۔ لیکن پتہ نہیں اس وقت کیا ہمارے ساتھ حالات ہیں، ہم کیوں اتنی جلد بازی کا شکار ہیں۔ آپ ان باتوں کو دیکھیے، سوچئے، میری جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے پورے دن کا احوال دیکھیے کہ آج میں نے کس طرح بائک چلائی، میں نے کس طرح گاڑی چلائی، میں کس طرح پیدل چلا۔ سوچیں، دوسرے دن پہ سوچیں کہ یار میں نے کل یہ ویڈیو دیکھی تھی، آج مجھے بائک اس طرح نہیں چلانی، آج مجھے گاڑی میں افراتفری نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی۔ پیدل چل رہے ہیں تو سوچئے مجھے فٹ پاتھ پہ چلنا ہے، مجھے کسی کے ساتھ غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے، میں نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں یہ چیزیں ذہن میں دہراتے چلیں تو یقیناً ہم بہت سارے مسئلے مسائل سے، بہت سارے پریشانیوں سے بچ سکیں گے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھ سکیں گے، اور کسی قسم کی ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جب آپ یہ سن رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا ذہن اس بات پہ لگ گیا ہے اور آپ دہرا رہے ہیں کہ میں صبح کب گیا، کیا کیا، کس طرح آیا، کس کے ساتھ ٹکر ہوتے ہوتے بچی، کس کو غصے سے دیکھا، اور کیا سب کچھ کیا، اور کل بھی میں یہ کروں گا۔ میں آپ سے یہ نہیں بولوں گا کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، میں آپ سے صرف یہ بولوں گا کہ اگر میری بات آپ کو سمجھ آئیے تو اس پہ عمل کیجئے، پھر کسی ایک کو اپنی راہ پہ لانے کی کوشش کیجیے، اور پھر اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ یقین کریں ہمارا یہ پیغام بہت سارے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلانے کا سبب بنے گا، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ ہو، صرف آپ خود ہی اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، جس جلد بازی اور افراتفری سے بچنے کی کوشش کریں، تو یقیناً اپنے کئی مسائل سے دور ہو جائیں گے، کئی پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور یقیناً ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ امید ہے کہ میری اس درخواست پہ ضرور غور کریں گے، اور اس کے بعد پھر میری اس ویڈیو پہ شیئر کر کے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ السلام علیکم۔